खाटू श्याम के भक्त जरूर सुने। यह कहानी क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो सिर्फ 3 बाणों से पूरी सेना को मिटा सकता था, और फिर भी उसने अपना शीश खुद काटकर दान दे दिया। कहते हैं दर्शकों की बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर पैर रख दिया ताकि वह छेद होने से बच जाए, पर तीर कृष्ण के पैरों तक पहुंच गया। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं। उस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारेंगे तो वह उनका साथ देगा, और यदि पांडव हारेंगे तो पांडवों का इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से शीश दान किया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे स्वयं के नाम से पूजित होंगे। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था। उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम अर्थात मां सैव्यम, पराजित अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल देता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकारों के अनुसार सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला लगता है। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो उसने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीशदान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सका। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव श्रेय के लिए विवाद कर रहे थे, तब कृष्ण ने कहा, निर्णय बर्बरीक करेगा। बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी और स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। बर्बरीक का जीवन त्याग, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें। जय श्री श्याम और कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें।